अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो दोस्तों चले शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 11, आर्यभट्ट और तरेगना। आज हम इस एपिसोड में जानेंगे आर्यभट्ट और उसके ताल्लुक़ से चंद जानकारी या कुछ जानकारी मालूमात, और ये भी जानेंगे कि सोलर और लूनर एक्लिप्स कब होता है, कैसे होता है, ग्रहण क्या होता है, इसके बारे में। उसी तरह 2009 में जो सूरज ग्रहण हुआ था या सोलर इक्लिप्स जो हुआ था उसके बारे में, कितना मिनट वगैरह हुआ था, उस वक्त कौन कौन सी टीम हमारे बिहार तरेगना में आए हुए थे या आई थी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आर्यभट्ट के बारे में। तो आर्यभट्ट पुराने ज़माने की तारीख़ में गुप्त अहद, उस वक्त को सुनहरा दौर कहा जाता था, इसलिए कि उस ज़माने में जो सम्राट, हुक्मरान और रूलर होते थे, बादशाह होते थे उस ज़माने के, तो वो लोग इल्मदान को, जो विद्वान होते थे, पढ़े लिखे हो लोग होते थे, आलिम होते थे, जो अच्छे जानकार होते थे, उनके साथ बैठना उठना, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हुआ करते थे। उसी दौर से इनका आर्यभट्ट का ताल्लुक़ है। उस दौर का गुप्त अहद, और गुप्त अहद को सुनहरा दौर या गोल्डन एरा कहा जाता है। आर्यभट्ट एक ग्रेट साइंटिस्ट थे और उस वक्त इल्म नुजूम, एस्ट्रोलॉजिस्ट, उसके बाद मैथमेटिशियन, उसके बाद इल्मुल जब्र, अलजेब्रा वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा जानते थे। इनका एक शागिर्द पाइथागोरस ये उनके शागिर्द है, वो स्टूडेंट है, और इनकी रहनुमाई इन्होंने आर्यभट्ट ने ही पाइथागोरस की रहनुमाई की थी। अब आर्यभट्ट कहाँ पैदा हुए, इस सिलसिले में कुछ इख्तलाफात हैं, इसके सिलसिले में कुछ डाउट्स हैं। तो बहरहाल आर्यभट्ट का ताल्लुक़ चूँकि एस्ट्रोलॉजी, इल्म नुजूम से था, खगोल शास्त्र से था, इसी वजह से लोगों का कहना है कि खगोल के पटना के मगरिब में खगोल में उनकी पैदाइश हुई थी। खगोल में, पटना के मगरिब पाटलिपुत्र के आसपास खगोल में उसकी पैदाइश हुई थी, इसलिए कि खगोल का मतलब ये होता है इल्म नुजूम के, ठीक है। और इल्म नुजूम एस्ट्रोलॉजिस्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट, या फिर कह सकते हैं कि फलक वगैरह से या प्लानेट वगैरह से इनकी जानकारी थी, इनका ताल्लुक़ था, ये ज़्यादा उनके बारे में जानते थे। तो खगोल ही में आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई थी? 476 ईस्वी में। 476 ईस्वी में आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी? खगोल में। और 88 साल की उम्र में वो 564 को ही इंतकाल कर गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि आर्यभट्ट ने तरेगना, एक जगह है पटना में, उसके बारे में आगे जिक्र करेंगे, कि वहाँ बैठ करके उन्होंने एक किताब लिखी थी आर्यभट्टिया के नाम से, भाटिया के नाम से, और उन्होंने एक मशहूर तसनीफ आर्य सिद्धांत और तंत्र भी उन्हीं की किताब है, ठीक है, उन्हीं की किताब है। और आर्यभट्ट ही है जिन्होंने जीरो शून्य का आविष्कार किया था। अब सवाल होता है क्या इससे पहले जीरो की खोज नहीं हुई थी, या पहले लोग नहीं जानते थे? तो जानते थे, लेकिन उसकी इस शक्ल, उसका शेप कैसा था, तो उसका आकार क्या था, उसकी पहचान क्या थी, शायद ये मालूम नहीं था। लेकिन उसकी पहचान या उसकी मालूम हो कैसे लिखा जाए, कैसे दिखता है, ये आर्यभट्ट ने खोज की और उसको रिसर्च किया। समझ में आ गया? तो आर्यभट्ट ने सिफर का भी इन्होंने खोज किया। उसके बाद आर्यभट्ट ही हैं। इससे पहले ये थोड़ा सा अंदेशा था, संदेह था कि पृथ्वी गोल है या कैसी है, चपटी है या क्या है। और आप देखेंगे कि बैंक वगैरह के बारे में सुने होंगे, इसी के बारे में कि प्लानेट चपटी थी, फिर क्या हुआ नहीं हुआ। तो बहरहाल आर्यभट्ट ने ही ये साबित किया कि पृथ्वी गोल है, लेकिन इसकी आकार या शक्ल जो है वो ओवल है, अंडानुमा इनका रूप है, शक्ल, इनकी शेप जो है, ठीक है, पूरा गोल नहीं है, पूरा राउंड नहीं है, बल्कि ओवल है, ठीक है। तो ये है आर्यभट्ट की खोज, सिफर। उसके बाद पृथ्वी अर्थ हमारा क्या है? गोल है। उसके बाद इन्होंने डेसिमल सिस्टम का भी इन्होंने पहचान कराई, ठीक है। डेसिमल सिस्टम जिसको निज़ाम आशारिया या फिर उसको
दशमलव वगैरह हम कहते हैं। तो ठीक है, तो आर्यभट्ट ने आर्य सिद्धांत और तंत्र किताब लिखी, आर्यभट्टिया के नाम से भी किताब लिखी, ठीक है, ज्योग्राफी का इनका ताल्लुक है। उसके बाद आर्यभट्ट इस जीरो का आविष्कार किया, उसके बाद डेसिमल सिस्टम का भी इन्होंने ही शुरुआत की, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम कुछ सवाल और जवाब में, उसके बाद हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि सबसे पहले आपका मारूजी सवालात में आर्यभट्ट के बारे में है। मारूजी सवालात में एक सवाल नंबर 1 है कि आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई, कहाँ पैदा हुए? तो आर्यभट्ट बिहार में पैदा हुए, बिहार में। आपका ऑप्शन ए अलिफ हो जाएगा, बिहार। 2 नंबर में आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहाँ कायम किया था, कहाँ कायम किया था? इन्होंने आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह या प्रयोगशाला कहाँ कायम किया था? तरेगना में, तरेगना, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, तरेगना में। 3 नंबर, हिंदुस्तान में गुप्त अहद को कैसा दौर कहा गया? गुप्त अहद को कैसा दौर कहा गया? इसमें आपका जीम, ऑप्शन नंबर सी, सुनहरा दौर, सुनहरा दौर सही हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर पे है आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से था, किस ज़माने से था, किस टाइम से था? ठीक है, तो इसका जवाब अलिफ हो जाएगा, गुप्त अहद, गुप्त अहद। 5 नंबर, आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? किसकी रहनुमाई की थी? किसे पता, गाइड किसकी गाइड की थी या किसका गाइड किया था 5 नंबर पे? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पाइथागोरस या पाइथागोरस। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ। उसके बाद मुख्तसर सवालात में है कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का मुख्तसर तारुफ करिए। ठीक है, आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो किसी सैयारा सितारा पर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाने को ग्रहण कहते हैं, ग्रहण, जिसको हम ग्रहण कहते हैं। ठीक है, तो किसी सैयारा या सितारा पर किसी दूसरे सितारे या सैयारे पर मुकम्मल या जुज़वी तौर पर पर्दा डालने को क्या कहते हैं? पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं? ग्रहण कहते हैं। क्लियर है? अब जानते हैं कि सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण क्या होता है। जब एक सितारा या सैयारा किसी दूसरे सितारे या सैयारे पर मुकम्मल या जुज़वी तौर पर क्या करता है? साया डाल देता है, अपना अक्स डालता है, उस वक्त क्या हो जाता है? सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण हो जाता है। ठीक है, हम आगे में इसकी तफसील थोड़ी सी बयान करेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पर कि आर्यभट्ट की जाए पैदाइश, हमने बताया कि इख्तलाफ है कहाँ के बारे में, क्या आपका ख्याल है, या फिर उसके बारे में पर पैदाइश पर रोशनी डालिए। तो क्या है? आर्यभट्ट की जाए पैदाइश पर हतमी तौर पर कहना मुश्किल है, लेकिन क़राइन से पता चलता है, आसपास से, सियाक़ व सबात से, उनके ताल्लुक़ से पता चलता है कि उनकी पैदाइश पटना के मगरिब में खगोल में हुई, क्योंकि खगोल का माना इल्म नजूम के हैं और आर्यभट्ट का ताल्लुक़ इल्म नजूम से था। ठीक है, पैदाइश हमने जान लिया कि 476 में पैदा हुई, वफ़ात 564 में, उम्र 88 साल। ये किस किस चीज़ में माहिर थे? तो इल्म नजूम, इल्म रियाज़ी, इल्म जब्र। इन्होंने आर्य सिद्धांत और तंत्र किताबें लिखी, कहाँ में लिखा? तरेगना में बैठ करके। उसके बाद डेसिमल सिस्टम का इन्होंने आगाज़ किया है, फिर पहचान कराई, निज़ाम आशरिया यानी दशमलव। उसके बाद ज़ीरो का आविष्कार ही आर्यभट्ट ने किया, उसकी पहचान करें। उससे पहले पहचान थी, कैसे लिखा जाता था इसकी पहचान नहीं थी, लेकिन आर्यभट्ट ने इसकी पहचान कराई, खोज की, ऐसा हो सकता है। उसके बाद है कि तरेगना के महल वक़ू पर 5 जुमले लिखिए। ठीक है, तरेगना के महल वक़ू कहाँ पर वाक़ है, क्या है उसका थोड़ा सा डिटेल्स आपको चाहिए। तरेगना, ठीक है, इसके बारे में, महल वक़ू मतलब लोकेशन, ठीक है, स्थान कहाँ पर है, वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, स्थित के बारे में। तो ये कि तरेगना पटना से दक्षिण की जानिब, तरेगना पटना से दक्षिण की जानिब 30 किलोमीटर की दूरी पर मसूड़ी सब डिवीज़न, ठीक है, मसूड़ी सब डिवीज़न में वाक़ है, की दूरी पर मसूड़ी सब डिवीज़न में वाक़ है। पश्चिम में सोन नदी और पूरब में पुनपुन नदी है। लोकेशन का मतलब होता है कि चारों तरफ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं तो मेरे पूरब में क्या है? एक दरवाज़ा है, मेरे पीछे क्या है? वाल है, आगे क्या है? एक वाल है, या पड़ोसी है हमारे, उसका नाम आपको लेना है। तो क्या है? तरेगना पटना के दक्षिण जानिब
30 किलोमीटर की दूरी मसूरी के सब डिवीज़न में वाक़ है। इसके पश्चिम में सोन नदी और पूरब में पुनपुन नदी है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद 4 नंबर है, क्या सूरज ग्रहण को नंगी आंख से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? इसलिए कि अगर हम नंगी आंख से देखेंगे तो हमारी आंखों की रोशनी चली जाने का खतरा है, या ख़त्म हो जाएगी, बसारत हमारी चली जाएगी। इसी वजह से साइंसदानों ने या डॉक्टरों ने इसके लिए स्पेशल गॉगल है ना, चश्मा का खोज किया है, बनाया है। ख़ास करके सूरज ग्रहण को आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, इसलिए कि अगर देखेंगे उससे हमारे आंखों की रोशनी ख़त्म हो जाने का इम्कान है, चली जाएगी। इसीलिए उसके लिए अलग से स्पेशल क्या है, चश्मा बनाया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद है 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब लगा था, है ना। अगर आपसे सवाल हो कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब लगा था, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? 22 जुलाई 2009 को। 22 जुलाई 2009 को कितने बजे लगा था? सुबह 5:29:58 में। सुबह 5:29:58 में लगा था, चंद मिनटों के लिए। उस वक्त चारों तरफ अंधेरा छा गया था। उसके इस सूरज ग्रहण को देखने के लिए या तहकीक के लिए कुछ साइंसदान आए हुए थे। अमेरिका के साइंसी तहकीकी इदारा जिसको नासा के नाम से जानते हैं, और हमारे देश के हिंदुस्तान का जो साइंस सेंटर है उसको क्या बोलते हैं? इसरो है। क्या है? इसरो। ठीक है, तो अमेरिकी साइंसदान के तहकीकी इदारा नासा के साइंसदान जे एंडरसन, ठीक है, जे एंडरसन तरेगना आए थे इसी तहकीक के लिए, सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण के लिए, सूरज ग्रहण के तहकीक के लिए। इसलिए कि तरेगना एक ऐसी फिजा में है कि वहाँ 12 महीना क्या है उसमें? फिजा, आसमान वहाँ साफ रहता है, बादल वगैरह छाने का इम्कान बहुत कम रहता है। लेकिन इत्तेफाक से 2009 को बादल छा गया था और ये तहकीक मुकम्मल नहीं कर पाए थे। बहरहाल, तो अमेरिकी साइंसी तहकीकी इदारा नासा से कौन आए थे कि सदर या प्रेसिडेंट कौन थे? जे एंडरसन यहाँ पर आए हुए थे। उसके बाद यहाँ पर जमा हुए थे साइंसदान, नासा की टीम, इसरो की टीम, पोलैंड वगैरह की टीम आए थे, और दिल्ली और नैनीताल वगैरह के लोग भी वहाँ जमा हुए थे देखने के लिए। लेकिन इत्तेफाक से क्या हो गया था, वहाँ अब्र आलूद हो गया था, फिजा वहाँ आलूदगी, बादल छा गया था। तो चलिए थोड़ा सा हम सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारा जो सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है, हमारा जो खला है, अंतरिक्ष जिसको कह लीजिए कि सोलर सिस्टम या फिर सौर मंडल है, वहाँ टोटल कितने प्लानट हैं? हमने बताया था कि 8 प्लानट हैं। ठीक है, 8 प्लानट है, और वो क्या है कि अपने ऑर्बिट पे घूमते रहता है। ठीक है, सबको अपने अपनी जगह पर, उसकी एक अलग जगह है, रास्ते उसमें घूमते रहता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर 3 चीज़ें, पृथ्वी, अर्थ, मून और सन, इन 3 चीज़ों का हमको याद रखना है। अर्थ यानी हमारी ज़मीन, पृथ्वी, मून यानी चांद, और सन यानी सूर्य है, सूरज। ठीक है, बताया जाता है कि साइंस की ये ज्योग्राफिकल ये है भूमिका है, कहते हैं कि सूरज का चक्कर पृथ्वी लगा रही है, सूरज का चक्कर पृथ्वी लगा रही है। ठीक है, वो राउंड को मूव कर रही है। ठीक है, और पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है? चांद। पृथ्वी सूर्य का और चांद पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो ऐसे में एक दूसरे के आमने सामने का होना लाजमी है, आ जाएगा। जैसे हम लोग खेलते हैं, कुछ गुलाई वगैरह खेलते थे, तो घूमते घूमते क्या एक दूसरे के आगे पीछे हो जाते थे, कोई सामने सामने हो जाते थे, कभी टकरा जाते थे। तो ऐसा हो सकता है और होता भी है। ये ज्योग्राफिकल इशू है कि घूमता अपने जगह पर। तो सूरज ग्रहण कब लगता है, इसके बारे में देखते हैं। हमने बताया कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रही है, और चांद किसका चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी का। ठीक है, तो सूरज ग्रहण कब लगता है? सूरज ग्रहण कब लगता है? तो सूरज ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी और सन के बीच में या दरमियान में, अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है, चांद आ जाता है, उस वक्त सूरज ग्रहण लग जाता है ना, चांद। जब
पृथ्वी और सूर्य के बीच में चांद आ जाता है तो उस वक्त सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है। और कभी कभी चांद पूरे की पूरी रोशनी को छुपा लेता है तो वो मुकम्मल तौर पर या कंप्लीट उसको सोलर इक्लिप्स कहेंगे या मुकम्मल तौर पर सूर्य ग्रहण कहेंगे। लेकिन अगर वो जुज़वी तौर पर आधा अधूरा छुपाता है, रोशनी ढक लेता है, तो क्या हो जाएगा, वो जुज़वी सूर्य ग्रहण होगा, है ना, आधा। ठीक है। और मुकम्मल कब होता है, 100 साल, हर 100 साल के बाद मुकम्मल सूर्य ग्रहण लगता है। यह हो गया सूर्य ग्रहण। यानी जब पृथ्वी और सन के बीच में मून आ जाता है, चांद आ जाता है, तो सूरज ग्रहण होता है, सोलर इक्लिप्स लगता है। ठीक है। अब चांद ग्रहण कब लगता है, एक बात यहां पर याद रखें कि चांद के अंदर कोई रोशनी, कोई प्रकाश, कोई लाइट नहीं है। चांद के अंदर कोई रोशनी, लाइट नहीं है, बल्कि वो सूरज से या सूरज की रोशनी ऑब्जर्व करके वो चमकता है। ठीक है। सूर्य के प्रकाश से अपने आप को लाइट करता है, रोशनी करता है, लेकिन सूरज, चांद की रोशनी अपनी रोशनी नहीं है। ठीक है। इतना क्लियर, अब समझ में आ जाएगा। जब सन और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाता है, जब सन और पृथ्वी के बीच में सन और मून के बीच में पृथ्वी, अर्थ आ जाती है, तो उस वक्त चांद ग्रहण लगता है। क्यों? इसलिए कि सूरज की रोशनी लेकर के चांद चमकता है। जब पृथ्वी और जब चांद और सूरज के बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो चांद की, सूरज की रोशनी चांद पर नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से वो चमकेगा नहीं। इसी वजह से चांद ग्रहण हम इसको कहते हैं। बहरहाल ये था मुख्तसर सा तारुफ के बारे में। ठीक है। एक बार हम दोहरा लेते हैं कि सूर्य ग्रहण, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ पर हुई, बिहार, है ना, खगोल में। कब उसका तजुर्बा गाह कहाँ बनाया था उन्होंने, तरेगना। ठीक है। उसके बाद उस गुप्त अहद को सुनहरा दौर कहा जाता है। आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था, उस तो गुप्त अहद से। आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी, तो पाइथागोरस। सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण के बारे में हम लोगों ने अभी जाना। उसके बाद आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई थी, खगोल में 476, और वफात कब हुई थी, 564। इन अलजेब्रा, इल्म रियाजी यानी मैथमेटिक्स, उसके बाद इल्म नुजूम वगैरह के माहिर थे। इन्होंने आर्य सिद्धांत और तंत्र किताब लिखी। उसके बाद आर्यभट्ट के नाम से भी एक किताब लिखी। उसके बाद डेसिमल सिस्टम का भी इन्होंने खोज की या फिर लोगों का मुतारफ़ कराया। 2009 में 22 जुलाई 2009 में 5:29 में इस सदी का, 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण लगा था, जो कि 100 साल के बाद दिखे जाएंगे। उसके बाद नासा से, अमेरिका के जो साइंस क्लब है, रिसर्च सेंटर है, साइंस सेंटर है, तो वो वहाँ के सदर जे एंडरसन भी आए हुए थे। उसके बाद पोलैंड वगैरह से, हमारा जो इसरो वगैरह से वहाँ तरेगना में जमा हुए थे, और सरकार भी इसके लिए अच्छी तैयारी की थी। लेकिन गुबार आलूद होने की वजह से, वहाँ पे बादल छा जाने की वजह से ये प्लान फेल हो गया। ठीक है। तो चले, आज हम अपना एपिसोड आज ही ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमने इसको अच्छे से समझ लिया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।